सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग रोज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन डे 34। आज की क्लास में हम अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस क्लास से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, दोनों साथ के साथ कवर कराऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। एक घनत्व का क्वेश्चन आता है, एक आता है आयतन का। क्वेश्चन क्या होता है वो बच्चों, जल का अधिकतम आयतन किस तापमान पर होता है? -4 डिग्री। यदि बात करें घनत्व की 4 डिग्री सेल्सियस, बात करें आयतन की -4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पृथ्वी की किस परत में विशाल चट्टानों की अधिकता होती है? सीमा में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेकोरानी गेहूं सबसे अधिक उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? असिंचित परिस्थितियों में। क्वेश्चन नंबर फोर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 5, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की का। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र अहर्यता क्या है? कितनी होती है? 35 साल। राष्ट्रपति के लिए भी 35 साल। प्रधानमंत्री के लिए कितनी होती है बच्चों? प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, इसका मतलब 25 साल। ठीक है जी। राज्यसभा के सदस्य की आयु कितनी होती है? न्यूनतम कितनी होनी चाहिए राज्यसभा की? 30 साल। राज्यसभा 30 साल, विधान परिषद 30 साल, लोकसभा 25 साल, विधानसभा 25 साल। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में तोप खाने का प्रथम प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर के 4 युद्ध लड़े हुए हैं प्रमुख है बच्चों। नंबर 1, बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में पानीपत। पान खा चल घर से याद करना है आपको, मैं लिख देता हूं साथ के साथ। बाबर के 4 युद्ध, पान खा चल घर। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खा से खानवा का युद्ध 1527, चल से चंदेरी का युद्ध 1528, घा से घाघरा का युद्ध 1529। पानीपत के तीनों युद्ध कब कब लड़े गए, किन किन मध्य लड़े गए और विजय किसकी हुई, ये तीनों युद्ध आपको याद करना बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में हरित क्रांति किस योजना काल में प्रारंभ की गई थी? योजना अवकाश काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बाल गंगाधर तिलक को किसने अभागा राजनीतिज्ञ कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा। कौन से भाग में है? भाग नंबर 17 में। कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 11, पारसेक कितने मीटर का होता है? 3.08 गुना 10 की पावर 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यपाल की पदावधि कितने वर्षों की होती है? 5 वर्षों की। क्वेश्चन नंबर 13, जल के उच्च क्वथनांक का क्या कारण है? हाइड्रोजन अबंधन। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कितने अनुयायियों के साथ संपन्न किया? 78। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर, अमीर खुसरो को तोतिए हिंद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश को किसानों का देश कहा जाता है? फ्रांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार ने वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया था? 1972 में। कब किया था? 1972 में। याद कैसे करोगी? वन में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य प्राणी भी बोल सकते हैं, वन्य जीव संरक्षण भी बोल सकते हैं। वन में जीव बेहतर रह सकते हैं, बेहतर रह सकते हैं मतलब 72। एक आता है पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, वो किया था, कब पारित किया था बच्चों? 1986 में। 86, छीछी बोलते हैं ना जहां ज्यादा गंदगी होती है, पर्यावरण गंदा होता है। ठीक है जी। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इंपोर्टेंट है ये तीनों, आपको याद होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में रुपये का दूसरी बार अवमूल्यन किस योजना काल में किया गया था? योजना अवकाश काल में। क्वेश्चन नंबर 19, प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? मल्लिकार्जुन को। क्वेश्चन नंबर 20, KPS मेनन किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? अंग्रेजी के। क्वेश्चन नंबर 21, लेमिनेरिया से क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार का। क्वेश्चन नंबर 23, नोट क्या है? समुद्री जहाजों की गति नापने का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 24, सालू वंश की स्थापना किसने की थी? सालू नरसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मोनिका अली किस देश की
मोनिका अली किस देश की ख्याति प्राप्त साहित्यकार है? बांग्लादेश की। क्वेश्चन नंबर 26, किस शहर को फ्रांस का हृदय कहा जाता है? पेरिस को। क्वेश्चन नंबर 27, हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 29, सनक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निम्बार्क ने। क्वेश्चन नंबर 30, शिवाजी दी हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया के लेखक कौन है? जेम्स लाइन। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? सिलिका। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग के लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किसे सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? ल्यूवेनहोक को। क्वेश्चन नंबर 34, वल्लभाचार्य का कहाँ जन्म हुआ था? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 35, द फॉर्च्यून द बॉटम ऑफ द पिरामिड का लेखक कौन है? सी के प्रहलाद। क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम विश्व कप फुटबॉल किस देश ने जीता? उरुग्वे है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 37, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पहला सूती मिल किस शहर में खोला गया? मुंबई में या बंबई में? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके के काफी ओल्ड, इसलिए आपको ये कवर करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 39, वेनिटी फेयर की रचना किसने की थी? विलियम थेकरे ने। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरनेशन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? लॉर्ड मैकाले थे। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।